अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इत्तेज़ार टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, आज हम 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में सीखेंगे कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम कैसे लगाया जाता है और इसके साथ हम कितने पैनल लगा सकते हैं और किस कंपनी का हम पैनल लगाएंगे और इसके ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं और इसकी प्राइस क्या है और इस सिस्टम को लगाने के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा। आज मुकम्मल डिटेल के साथ हम सीखेंगे कि एक अच्छा सिस्टम चलाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं और इसको चलाने के लिए हमारे पास कितनी पेमेंट होनी चाहिए, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। जी मेरे दोस्तों, 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर हम मिनिमम 3 पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम 6 पैनल चला सकते हैं। 6 पैनल चलाने के लिए आपने इसके कनेक्शन सीरीज़ में करने हैं और इसके साथ जो इन्वर्टर लगाना है, आपने टॉप 3 इन्वर्टर मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 3 में कौन से इन्वर्टर शुमार किए जाते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर की बात करें तो ये है इन्वेक्स कंपनी का वेरोन 2 सीरीज का इन्वर्टर है 3 किलोवाट का। आप इसके साथ ये इन्वर्टर चला सकते हैं और इसके साथ आप दूसरे इन्वर्टर की बात करें तो सोलर मैक्स का 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर है फाल्कन सीरीज का। ये इन्वर्टर भी आप 3 किलोवाट में चला सकते हैं। इसके भी एक अच्छी आउटपुट है, एक अच्छा इन्वर्टर शुमार किया जाता है और इन दोनों की प्राइस तकरीबन 170,000 के अराउंड अबाउट है। तो तीसरे नंबर पे जो इन्वर्टर है वो टॉप 3 इन्वर्टर में से सबसे पहले नंबर पे इन्वर्टर आता है, वो है ज़ियोनी कंपनी का डायमंड सीरीज का पीवी 6500 का इन्वर्टर है। ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है और इसकी प्राइस भी तकरीबन नॉर्मल है। ये 148,000 का इन्वर्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आप ये है तो ये 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसके साथ आप पैनल जो लगा सकते हैं वो 10 पैनल लगा सकते हैं। 580 585 वाट के 10 पैनल लगा सकते हैं। और मैं पैनल की अगर बात करूं तो पैनल में जो सबसे टॉप पे जो पैनल जा रहा है वो जिनको कंपनी का पैनल है और इसके अलावा कैनेडियन पैनल है और इसके अलावा जे का सोलर पैनल है, ग्रोवाट का, ज़ियोनी का और इसके अलावा इन्वेक्स के भी सोलर पैनल आ गए हैं। और इसमें जो इन्वर्टर और इसमें जो सबसे अच्छा पैनल इस्तेमाल किया जाता है वो एन टाइप पैनल है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। बहुत ही अच्छा ये पैनल है और ये कम धूप पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और इसकी मुकम्मल यानी कि बहुत हाई एफिशिएंसी का ये पैनल है। ये एन टाइप का पैनल है। इससे पहले जो सीरीज थी वो पी टाइप की सीरीज थी, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। इसके अलावा जो है ना अभी जो पैनल आया वो एन टाइप सीरीज का पैनल है। आपने भी अगर पैनल लगाना है तो आप एन टाइप का पैनल लगाएं, ठीक है। तो और इसके साथ आपने जो इन्वर्टर लगाना है तो इन्वर्टर में आप 3 किलोवाट का किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगा सकते हैं। ये मैंने 3 इन्वर्टर आपको बताए हैं। इन तीनों इन्वर्टर में से आप कोई एक इन्वर्टर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन आपने सीरीज में करने हैं, यानी कि एक पैनल की पॉजिटिव को दूसरे पैनल की नेगेटिव के साथ लगाना है। इस तरह दूसरे पैनल की नेगेटिव को अगले पैनल की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। मुकम्मल 6 पैनल आपने सीरीज में लगा देने हैं। मिनिमम 3 पैनल लगेंगे और मैक्सिमम 6 पैनल लगा सकते हैं 3 किलोवाट के ऊपर। अगर ज़ियोनी का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर हम मैक्सिमम 10 पैनल चला सकते हैं। वो एन टाइप लगा लें या पी टाइप लगा लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस इन्वर्टर की, जो ज़ियोनी कंपनी का जो इन्वर्टर है वो ये डबल आउटपुट में है, यानी कि इसकी 2 आउटपुट हैं। एक के ऊपर आप हैवी लोड चला सकते हैं और एक के ऊपर आप नॉर्मल लोड, लाइट लोड घर का चला सकते हैं। और पैनल की अगर प्राइस की बात करें तो आजकल पैनल की जो प्राइस है वो 52 रुपीज पर वाट है। एन टाइप का जो पैनल है, जो सबसे अच्छा पैनल शुमार किया जाता है, उसकी प्राइस 52 रुपीज पर वाट है। इसमें 580 वाट का पैनल और 585 वाट का पैनल, दोनों पैनल एन टाइप में आते हैं। और जिनको का पैनल एन टाइप में आ रहा है और इसके अलावा कैनेडियन सोलर पैनल है वो भी एन टाइप में आ रहा है। और इसमें जो अगर आप बाइफेशियल का पैनल यूज करते हैं वो एन टाइप बाइफेशियल में वो तो बेस्ट हो जाएगा। बाइफेशियल जो पैनल है वो उसकी एफिशिएंसी तकरीबन कोई 7-10% एक्स्ट्रा होती है दूसरे पैनल की निस्बत, जो है ना सिंगल ग्लास की निस्बत, ठीक है। डबल ग्लास का पैनल यानी कि अच्छी एफिशिएंसी का हामिल होता है। और इसमें अगर 6 पैनल आप लगाते हैं तो उसका खर्चा अगर आप 52 रुपीज पर वाट के हिसाब से देखें तो इसका खर्चा तकरीबन बनता है, 6 पैनल का खर्चा निकालें तो बनता है 182,500। 6 पैनल की प्राइस है। अभी मैं आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मुकम्मल कास्ट बताता हूँ कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें कितने में पड़ेगा, ठीक है। मुकम्मल कास्ट में निकाल के आपको बताता हूँ। और इसमें जो पैनल की प्राइस बनती है 182,500 रुपीज है। और इसमें अगर इन्वर्टर आप ज़ियोनी का लगाते हैं, डबल आउटपुट वाला इन्वर्टर लगाते हैं, तो वो इन्वर्टर तकरीबन 148,000 का इन्वर्टर है। इन दोनों को हम प्लस करें तो ये 3,30,500 रुपया बनता है।
ठीक है, इन्वर्टर और पैनल की प्राइस। और इसमें हमारा एक डीबी बॉक्स लगता है। डीबी बॉक्स की प्राइस इसमें 15,000 थी, डीबी बॉक्स का भी आप ऐड करते हैं तो इसकी प्राइस बन गई 3,45,500 रुपया बनती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके सोलर के स्टैंड लगते हैं, 14 गेज के स्टैंड लगने हैं। ये भी आपने यू टाइप, सी टाइप अच्छी क्वालिटी के सोलर के स्टैंड इस्तेमाल करने हैं। ये स्टैंड 3 अदर स्टैंड लगेंगे, जिसकी प्राइस मैंने इसमें ऐड की है 16,500 रुपया। 3 स्टैंड की है, 3 स्टैंड की प्राइस 16,500 बनती है, जो कि मैंने ऐड कर लिया है। और इन सबको अगर जमा करें तो बनता है 3,62,000 रुपया बनता है। और अगर हम केबल की बात करें तो आपने अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की डीसी केबल इस्तेमाल करनी है। वो 6 mm की कर ले या 4 mm की केबल यूज कर ले। 10 mm की केबल आपने कभी नहीं लगानी, 10 mm की केबल, क्योंकि आपने कनेक्शन करने हैं सीरीज में। सीरीज में करंट सेम रहती है, लेकिन वोल्टेज जो है हमारे प्लस होते जाते हैं। ठीक है, करंट हमारी रहनी है 12, 13, 14 एम्पीयर रहनी है। और इसके साथ आपने केबल 6 mm की, मैक्सिमम 6 mm की लगा लें। और अच्छी क्वालिटी की डबल पीवीसी में एक्सएल की केबल यूज करें, टिन कोटेड केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रीमियम की डीसी केबल बहुत ही हाई क्वालिटी की केबल है, आप ये टिन कोटेड केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी केबल की मैंने प्राइस इसमें 10,000 ऐड की है। ये डिपेंड करता है आपका वाया कितना है। ये तकरीबन 210 रुपए गज केबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 10,000 की मैंने केबल लगाई है। 10,000 के साथ जो प्राइस हमारी बनती है वो बनती है 3,72,000 रुपया बनता है। और इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन में आपको बताता हूं कि आपने किसी भी एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे से सोलर सिस्टम लगवाना है, ना कि किसी अनाड़ी बंदे से सोलर सिस्टम लगाना है। क्योंकि आपने लाखों रुपया लगाया होना है अपने सिस्टम के ऊपर, तो उसके लिए आप 2-4 हजार बचाने के लिए आप एक अनाड़ी बंदे को सिस्टम दे देते हैं, तो वो आपके सिस्टम को यानी कि खराब कर देगा। आपका जितना भी पैसा है वो आपको बार बार यानी कि आपके गले पड़ेगा। ठीक है, इससे बेस्ट है कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे से सोलर सिस्टम लगवाएं। ठीक है, जो एक अच्छी कंपनी का बंदे जो सोलर सिस्टम लगाते हैं, और उनकी प्राइस तकरीबन 5 रुपए पर वाट, 6 रुपए, 7 रुपए पर वाट जा रही है। और इसके साथ जो प्राइस मैंने ऐड की है वो 15,000 बनती है। अगर 5 रुपए पर वाट के हिसाब से इसको चार्ज करें तो 15,000 के साथ हमारी जो टोटल प्राइस बनती है 3,87,000 रुपया बनता है। ठीक है, और हाँ, इसमें 2 बैटरियां यूज होनी है, 2 बैटरियां, दोनों बैटरियों के कनेक्शन आपने सीरीज में करने हैं। यानी कि 24 वोल्ट आपने देना है इस इन्वर्टर को। ये इन्वर्टर 2 बैटरियों के साथ चलेगा, 24 वोल्ट में चलेगा। 2 बैटरी की प्राइस अगर आप इसमें आप 80,000 या 85,000 की 2 बैटरी यूज करते हैं तो इसकी प्राइस बन जाती है 467,000 बन जाती है। यानी कि 4,67,000 आपकी प्राइस बन जाएगी मुकम्मल एसेसरीज के साथ। यानी कि एक मुकम्मल सिस्टम की जो कास्ट अगर निकाली जाए तो इस मुकम्मल सिस्टम की जो कास्ट है वो 4,75,000 रुपया बनता है। एक अच्छा सोलर सिस्टम आप लगवाते हैं। अगर आप इसमें लोकल चीजें लगाते हैं तो ज़ाहिर है वो सस्ता हो जाना है। और इसमें जो है ना बैटरियां डाल के आपकी जो प्राइस बन रही है, बैटरी के अलावा जो है ना तकरीबन 3,90,000 रुपया बनता है बैटरी के अलावा। बैटरी आप बेशक आप इसमें किसी भी किस्म की बैटरी लगा सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी। बैटरी छोटी हो, बड़ी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी हो या आप गाड़ी की बैटरी लगा लें, ये डिपेंड करता है आपने आपने इसका बैकअप कितना लेना है। अगर आपने बैकअप अच्छा लेना है तो आप इसके साथ बड़ी बैटरी लगाएं, 150 एम्पीयर की लगा लें, 200 एम्पीयर की लगा लें, 230 एम्पीयर की बैटरी लगा लें। और बैटरी में जो सबसे बेस्ट बैटरी है वो ट्यूबुलर बैटरी है। एक लिथियम की भी बैटरी आती है, लिथियम आयन बैटरी, वो बहुत हैवी कास्ट है उसकी, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे बेस्ट है कि आप ट्यूबुलर बैटरी लगाएं। ट्यूबुलर बैटरी भी इसकी भी प्राइस जो है ना 40-45,000 की आपकी ट्यूबुलर बैटरी आ जाएगी, 185 वाट की। ठीक है, तो इसके साथ आप 2 बैटरियां लगा सकते हैं और आप इसके साथ डबल आउटपुट भी ले सकते हैं। और अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसका लोड मैनेज करें। इसके साथ आप अगर ब्रेकर में, अगर मैं ब्रेकर की बात करूं तो आप अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर लगाएं। इसमें डीसी ब्रेकर इस्तेमाल होता है, जिस तरह ये सीएनसी कंपनी का एक ओरिजिनल डीसी ब्रेकर है। आप ये ब्रेकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पोल डीसी 20 एम्पीयर का ब्रेकर। ब्रेकर आपने 20 एम्पीयर का लगाना है, क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्शन करना है, सीरीज में कनेक्शन करने से वोल्टेज डिवाइड होते हैं और करंट सेम रहती है। और इसके लिए आप 16 एम्पीयर का डीसी ब्रेकर लगा ले या 20 एम्पीयर का। अक्सर लोग करते हैं 63 एम्पीयर का ब्रेकर लगाते हैं, उसका कोई लगाने का कोई फायदा नहीं। इसमें आपने अगर ट्रिपिंग लेनी है कोई, इसमें आपने इसको प्रोटेक्शन लेनी है, तो इसके लिए आप 20 एम्पीयर का ब्रेकर लगाएं इसके साथ। और इसके अलावा आप इसके साथ एसपीडीज भी लगा सकते हैं।
ये एसपीडीज हैं, इसमें 2 पोल डीसी एसपीडी, 2 पोल एसी एसपीडी, एसी 4 पोल एसपीडी। ये एसपीडी जो है ना सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसके साथ आप अर्थ का कनेक्शन लगाते हैं और ये मुकम्मल वर्क करती है। और इसके अलावा आप इसके साथ एक चेंजर भी आपको लगाना चाहिए। जब वापडा पे कर ले या सोलर पे चला ले, अक्सर इसको जो है ना 1 पे रखते हैं। 1 का मतलब ये है कि ये ऑटो पे चलेगा, सोलर चलता रहेगा, सारा दिन सोलर चलता रहेगा। जब सोलर आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें सेटिंग होती है इन्वर्टर के अंदर, तो आपका जो है ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा वापडा के ऊपर। अगर वापडा बंद होती है तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वर्टर शिफ्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। ठीक है, ये सेटिंग होती है, एसबीयू की सेटिंग होती है, एसयूबी की सेटिंग होती है। एसबीयू का मतलब होता है सोलर बैटरी यूटिलिटी। अगर आप करते हैं एसयूबी का मतलब होता है सोलर यूटिलिटी बैटरी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर मैक्सिमम बैकअप लेना है तो आप इसको एसबीयू पे रखें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमने बैकअप तो चलो अच्छा लेना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा रात को जब लाइट बंद हो जाए तब बैकअप हमें अच्छा मिले, तो उसके लिए फिर आपको एस यू बी पे ऊपर आपको सेटिंग रखनी पड़ेगी इस इन्वर्टर की। ठीक है, तो इसमें आप 2 एसी ब्रेकर लगा सकते हैं इन्वर्टर के साथ। एक वापडा इनपुट का ब्रेकर, एक वापडा आउटपुट का ब्रेकर। और इसके अलावा आप इसके साथ इसकी जो मेन जो सप्लाई है इन्वर्टर की, इसके साथ आप एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगा सकते हैं वोल्ट प्लस एम्पेयर की, अंडर आवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस वो लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना आप इसके साथ डीसी ब्रेकर लगा सकते हैं। और इसके अलावा बैटरी का डीसी ब्रेकर 125 एम्पेयर का 2 पोल का बैटरी का ब्रेकर लगेगा। और इसके अलावा जो है ना आप इसके साथ एक चेंजर लगा सकते हैं। चेंजर आप रोटरी लगा लें या ब्रेकर टाइप चेंजर लगा लें, ये आपकी मर्जी है। आपने डीपी कौन सी लगाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ इन्वर्टर कौन सा लगाना चाहते हैं, ब्रेकर कौन से ब्रेकर। लेकिन ब्रेकर आपने अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं, एक अच्छी ओरिजिनल क्वालिटी के ब्रेकर लगाने हैं। ये था एक मुकम्मल डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। अगर किसी भी कस्टमर को मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट में हमारा नंबर दिया होगा, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। जी मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल इत्ज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एक 5 किलोवाट की वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।